आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 5 के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिलें देते हैं। 3 पेंसिल देते हैं शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को, यानी हर एक शिक्षार्थी को कितने पेंसिल देते हैं? 3 पेंसिल। तो यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितने पेंसिलें देते हैं। जैसे हम कहें कि मान लीजिए शिक्षक शिक्षार्थियों को कितने पेंसिल देते हैं? 3। अब मान लीजिए x यानी बच्चे इसको यानी शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? x। अगर मान लें हम इसी में शिक्षार्थियों की कुल संख्या मान लें हम x बराबर 5 मान लीजिए कि x बराबर, यानी हम मान ले रहे हैं कि शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 5। तो प्रत्येक शिक्षार्थी को दिए यानी हर एक शिक्षार्थी को कितने पेंसिल दिए? 3। अगर हम कहते 5 अगर शिक्षार्थी हैं तो कितने, यानी उन्होंने कितने पेंसिलें दिए सभी लोगों को? तो इसमें क्या करेंगे? 3 गुणे 5, तो 3 पच्चे कितना निकल जाएगा? 15। यानी हम इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। जैसे अगर 3 पेंसिल दे रहे हैं तो 3 को हम क्या करेंगे? 5 बार जोड़ेंगे, यानी 5 बच्चे हैं तो 3 पेंसिलों हम 5 बच्चों को बांटेंगे। तो 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 आ जाएगा। तो इसी को हम क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में गुणा कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ दिया शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को कितनी पेंसिल देते हैं? तो 3, यानी हर एक शिक्षार्थी को 3। अब यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो हम क्या करेंगे? 3 गुणे x। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3x। ये इसका आंसर होगा। इसको हम क्या इसमें देखिए बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 3x। ये इसका आंसर होगा। यानी कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो शिक्षार्थियों को कुल, यानी शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितने पेंसिलें देते हैं? तो 3x पेंसिलें देते हैं। अब दिया है अगला कि अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए। बीज यानी जैसे a b c, इस सब में से कोई संख्या, कोई हमको ABCD में से कोई भी चीज़ लिखना है, जैसे बीज लिखना है। तो बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो किस संख्या के लिए किया गया है यहाँ पर देखिए हमको सिर्फ लिखना है। तो यहाँ देखिए जैसे दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें तो यहाँ पे करेंगे देखिए 12 प्लस 5 बराबर 17। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? बीज भरना है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? हम x भर देंगे। तो x किसके लिए भरा गया है यहाँ पे? तो x हमारा देखिए 5 दिया है, 17 भी दिया है, तो 12 के लिए हमारा क्या भरा गया है? x भरा गया है। यहाँ पर भी क्या करेंगे? x भर देंगे। x भर दिया। देखिए x किसके लिए यहाँ पर भरा गया है? तो देखिए 40 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 10 के लिए यहाँ पे क्या भरा गया है? x भरा गया है। ऐसे इसमें भी क्या करेंगे? x भर देंगे। x किसके लिए भरा गया है? 4 के लिए, यहाँ पर भी x भर देंगे। तो हमको सिर्फ x भरना है, हम x भर दिए। इसमें आप चाहे तो कोई और भी चीज़ लिख सकते हैं, x की जगह y भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कहा है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कहा है कि रहीम के पास 10 रुपये, यानी रुपये 10 थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। जैसे हम कहें कि आपके पास 10 रुपये हैं। अब 10 रुपये में से आप यहाँ पे देखिए मान लीजिए 10 रुपये हैं, 10 में से अगर हम कहें कि आप 5 रुपये किसी को दे दिए, तो क्या करेंगे? 10 में से अगर हम कहें 10 रुपये है, 10 रुपये में से आप 5 रुपये किसी को दे दिए, तो आपके पास कितने रुपये बचे? तो आप क्या करेंगे? 10 में से 5 घटा देंगे, यानी 5 रुपये आपके पास बचे। ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है कि रहीम के पास कितने रुपए थे? 10 रुपये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिखेंगे 10। अब 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। जब हमको देखिए पता नहीं रहता है तो उसे हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। जब हमें कुछ पता नहीं, अब देखिए कहा है उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, कुछ रुपए यानी हमें पता नहीं है कितने रुपए दे दिए, तो हम क्या मान लेंगे? उसे x। अब उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। अक्षर संख्याओं यानी ये हमारा अक्षर और संख्या की सहायता से व्यक्त करना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स कर देंगे, यानी 10 रुपये रहीम के पास थे, उसने x रुपये दे दिए, तो यानी घट जाएगा, तो 10 में से x घटा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए दिया है एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। तो कुछ पेड़ थे, जब पता नहीं है कुछ पेड़ थे, अब पता नहीं है तो इसे क्या मान लेंगे? x। अब 50 पेड़ और लगा दिए गए, तो 50 पेड़ और लगा दिए गए, तो 50 पेड़ यानी इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब पूरा लगाने के बाद कितना हो गया? 120। जैसे हम कहें आपके पास 5 रुपये हैं और 5 रुपये हैं और 5 रुपये हम आपको और दे दिए, तो पूरा कितना हो जा रहा है? 10 हो जा रहा है। तो यही चीज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए बगीचे में कुछ पेड़ था, अब उसमें और 50 पेड़ लगा दिए गए, और 50 पेड़ लगा दिए गए यानी जोड़ दिए गए। तो 50 पेड़ लगाने का मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कुल पेड़ कितना हो जा रहा है लगाने के बाद? 120। तो यानी इसका आंसर कितना होगा? x प्लस 50 बराबर 120। ये इसका आंसर होगा। ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अब देखिए आगे दिया है
अक्षर एन और एम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो चर देखिए क्या होता है, चर देखिए ए बी सी ऐसे यहाँ पे जेड तक होता है। यहाँ पर चर ए बी सी और ऐसे ही जेड तक होता है। अब देखिए एन और एम के लिए प्रत्येक, देखिए इसको हम आपको सिंपल भाषा में समझाया। देखिए एन के लिए कितनी तीलियाँ, मान लीजिए कोई तीलियाँ हैं, तो एन के लिए देखिए कितनी तीलियाँ लगेंगी, एक ए और एक ए, यानी 3 तीलियाँ लगेंगी। एन के लिए कितनी तीलियाँ लगेंगी, 3 तीलियाँ लगेंगी। अब करें एम की बात, तो एम में देखिए एक ए हो गया, एक ए हो गया 2 और एक ए 3 और एक ए 4, यानी कितनी तीलियाँ लगेंगी, 4 तीलियाँ। तो देखिए एन के लिए कितनी तीलियाँ लगी, 3, एम के लिए कितनी लगी, 4। अब देखिए प्रत्येक प्रतिरूप को अगर हम एक प्रतिरूप की बात करें, एक प्रतिरूप की, यानी एन के एक प्रतिरूप की बात करें तो कितनी तीलियाँ लग रही हैं, तो इसमें 3 गुणे 1, यानी एक प्रतिरूप की बात हो रही है तो 1 और 3 एक कम कितना हो गया, 3। अब देखिए एन की बात की गई तो 3n यहाँ पे लिख देंगे। अब ऐसे ही देखिए एन के यहाँ पे लिखेंगे एन के 2 प्रतिरूप के लिए, तो एन के 2 प्रतिरूप के लिए अगर करें तो 3 गुणे, और कितने प्रतिरूप की बात की गई है, 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 एन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि एन की बात हो रही है तो एन लगा सकते हैं। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे, जैसे एन का 2 प्रतिरूप, तो एन का देखिए 2 प्रतिरूप, तो एक देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, यानी इसमें कितना तीलियाँ लगेगी, 6। इसी को हम ऐसे कर देंगे तो ऊपर भी कितना आ रहा है, 6। तो इसका कितना हो जाएगा, पहले हमको क्या पूछा है, एक प्रतिरूप के लिए, तो एक प्रतिरूप की कितनी तीलियाँ लगेंगी, 3n। तो पहला का आंसर यानी कि 3, अगर n की बात करें तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 3n। ऐसे ही m का कहा है तो m का कितना हो जाएगा, m में कितनी तीलियाँ लग रही है, 1 2 3 4, तो इसको क्या लिखेंगे, 4n। इसका दोनों का आंसर इतना होगा, यानी 3n और 4n, इसका यही आंसर होगा। एक चर का प्रयोग करना है तो एक चर यानी n का हम प्रयोग कर दिए हैं, ये इसका आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।